मित्रों नमस्कार। मैं हूं रामबोल तोमर और आज आपके बीच चर्चा कर रहा हूं लोहा कारोबारी किस तरह से जीएसटी की व्यापक स्तर पर चोरी कर रहे हैं। और बहुत बड़ा चोरी का एक मामला सामने भी आया है। ये इतना बड़ा चोरी का मामला है कि पूरा प्रदेश हिल गया है। और चोरी का ज़्यादातर मामला मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में लोहे का ज़्यादा कारोबार है, तो इस वजह से यहाँ पर केंद्रित थी। लेकिन इसका मास्टर जो माइंड था लोहा व्यापारी लखनऊ का निकला। लखनऊ के लोहा व्यापारी का नाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये लोहा व्यापारी हैं अंकित कुमार। इस अंकित कुमार ने फर्जी फर्म बनाई, 22 फर्जी फर्में तैयार की, केंद्रीय जीएसटी में उसने पंजीकरण करा और उसमें जो है 341 करोड़ का घोटाला किया है। 341 करोड़ फर्जीवाड़ा अभी सामने आया है मित्रों। और वो मैं आपको बता दूं 9 लोगों पर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो जीएसटी के अफसर हैं राज्य के, वो मुरादाबाद की इकाई ने ये पूरी कार्रवाई की है। 72 घंटे का ऑपरेशन चला था जिसमें ये पूरा खुलासा हुआ है। जो गए लोग कि इतना बड़ा 341 करोड़। और ये फर्में जो है सिर्फ कागजों में चल रही थी, कहीं कारोबार नहीं था, सिर्फ कागजों में था। कागजों में ही फैक्ट्री चल रही थी लोहे की, कागजों में ही सब कुछ था। कागजों में लोहा बिक रहा था, लोहा आ रहा था, लोहा जा रहा था। लोहा व्यापारी ने जीएसटी को किस तरह से चकमा दिया। आंखें फटी की फटी रहेगी लोगों की कि क्या हो रहा है। अब ये देखे कि लखनऊ का जो लोहा व्यापारी है ये पूरे सिस्टम का मास्टरमाइंड है। 122 हैं ये फर्में, 22 नहीं 122 फर्में हैं जो बोगस हैं, फर्जी हैं, बिल्कुल कागजों पे चल रही है। कोई कहीं धरातल पे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चल रही थी, कोई पकड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं। कब से चल रही थी ये जांच हो रही है, इसकी जांच चल रही है और जांच में सब खुलासा हो जाएगा कि कब तक ये चल रही थी। 1811 करोड़ का कागजों पर ही कारोबार दिखा दिया। 1811 करोड़ का कागजों पे कारोबार दिखा दिया पूरा, जिसको लेके जीएसटी के अफसर भी हैरान हैं कि आखिर हो क्या रहा था ये और कब से चल रहा था। 2 मोबाइल पर ये कारोबार चल रहा था। जहां भी 2 मोबाइलों का उल्लेख इसमें किया जा रहा था वहीं से पकड़ में आ गया। 2 मोबाइल 1811 करोड़ का कारोबार। कमाल है भाई, 2 ही मोबाइल। कहां सामान जा रहा है लोहे का, कहां से आ रहा है, सिर्फ 2 मोबाइल यूज हो रहे। उन 2 मोबाइल से अंकित जो लोहा व्यापारी है वो फंस गया। और पता नहीं कब तक कितना बड़ा चूना लगाता। यदि अलग अलग मोबाइल इसमें दर्ज किए गए होते तो इन 2 मोबाइल से ये पूरा खुलासा हुआ है कि आखिर 2 ही मोबाइल हैं और कारोबार 1811 करोड़ का चल रहा है। जिसके बाद जो है जीएसटी के अफसरों की आंखें फटी रह गई कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद एक टीम लगाई गई, जो टीम पूरी इसमें जुटी। 72 घंटे का ऑपरेशन चला। 72 घंटे में ये 341 करोड़ का खुलासा हुआ कि इतने बड़े व्यापक स्तर पर टैक्स की चोरी की गई है जीएसटी की। अब मुरादाबाद की जो एसआईबी विंग प्रमुख है उनको इसकी जांच के लिए कहा गया है, जो वे जांच कर रहे हैं। और प्रमुख सचिव एम देवराज ने भी, जो लखनऊ में बैठते हैं, उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद इकाई इसकी जांच करे और गहराई से जाए। इस तरह के जो संदिग्ध केस है, और भी बहुत केस है, उनकी जांच करे, उन पर कार्रवाई करे।
अब 72 घंटे की जांच चली, जिसमें 341 करोड़ का घोटाला सामने आया, फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें 341 करोड़ का चूना कैसे लगाया व्यापारी ने। बड़ी सोचने वाली बात है मित्रों। क्या इतनी हिम्मत कोई जुटा सकता है कि 341 करोड़, और कागजों पे दिखा दिया, सब कागजों पे चल रहा था। और यही नहीं, राज्य क्षेत्र अधिकार में पंजीकृत हैं 50 और फर्मों का जो पता लगा है। 537 करोड़ का फर्जी कारोबार इन पे किया गया है और 98 करोड़ की इनसे टैक्स चोरी पाई गई है। अब मुरादाबाद में ग्रेड 1 के जो जीएसटी के ऑफिसर हैं अशोक कुमार, उनका ये कहना है कि ये करोड़ों का घोटाला मिला है, फर्जीवाड़ा मिला है। कुछ लोहे का कारोबार करने वालों ने इसमें कागजों में फर्जीवाड़ा दिखा रखा है, कागजों में ही कारोबार दिखा रखा है। और जो वो सामने आया है उसमें एक अंकित है, मास्टरमाइंड है। 9 लोग और हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अंकित समेत 9 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इनसे सभी से पूछताछ होंगी कि आखिर लोहा कहाँ से आ रहा था, नहीं आ रहा था, ये अब सिर्फ कागजों पे ही चल रहा था। सिर्फ अभी तक जो अशोक कुमार ने बताया सिर्फ कागजों पे चल रहा था, कहीं से खरीद फरोख्त नहीं थी, सिर्फ कागजों पे दिखाई जा रही थी, जीएसटी की चोरी की जा रही थी। अब कारोबारी, अब मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर है, इसमें और मुरादाबाद है, इसमें लोहे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो व्यापक स्तर पर यहाँ भी जीएसटी की चोरी हो रही है। और ये पहले भी पकड़ में आया था, एक केंद्रीय जीएसटी ने छापेमारी की थी और बताया जा रहा है कि अमीनगर सराय में एक बागपत जनपद में पड़ता है, वहाँ छापा मारा गया जहाँ पर जीएसटी चोरी का नाम लेकर बड़े पैसे की वसूली की गई। ना इसमें मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हवा ही हो गया। कौन थे ये लोग जो जीएसटी की छापे मार, ये करीब 1 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, जो अमीनगर सराय में छापे मारा था। वो टीम कौन थी जो पूरे पश्चिमी यूपी में उसने छापेमारी की थी और कम से कम वो करोड़ों की वसूली करके यहाँ से गई है, लेकिन कहीं एफआईआर नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये इस तरह का काम, कौन है ये लोग, फर्जी हैं या जीएसटी के अफसर हैं, केंद्रीय जीएसटी के अफसर हैं, कौन है जो इसमें शामिल है। अब लोहे के कारोबार जो है उसमें व्यापक स्तर पर चोरी है, ये तो मान गए हैं और ये व्यापारी भी मानते हैं, बगैर चोरी के काम नहीं चलता उनका और फैक्ट्री से ही शुरू हो जाता है। लोहे की जो फैक्ट्री है उसी से कारोबार चोरी का शुरुआत हो जाती है, वहीं से लेकर और फिर दुकानदार तक तमाम पॉइंट पर चेकिंग है, लेकिन कहीं कोई पकड़ नहीं, कोई धकड़ नहीं, कुछ नहीं है भाई। सब चोरी का काम चल रहा है, व्यापक स्तर पर चल रहा है। अब ये मामला जो सामने आया है ये भी मुरादाबाद की टीम ने खुलासा किया है। मुरादाबाद की टीम ने लखनऊ के व्यापारी को पकड़ा है, लोहा व्यापारी है जो अंकित, उसको पकड़ा है, तो तब खुल गए पूरा केस। इस तरह के मास्टरमाइंड और भी हैं जिनको पकड़ना होगा, जीएसटी की टीम लगानी होगी, तभी संभव है। कम 1-2 नहीं, अंकित जैसे पता नहीं कितने जीएसटी के निशाने पर होंगे आगे। और देखना यह है कि जीएसटी के अफसर इस पूरे फर्जीवाड़े को कैसे रोक पाते हैं। नमस्कार मित्रों।